हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। कम से कम 50 क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में, और ये सारे ही क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए और सीपीसीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो आने वाली परीक्षा है उसमें से यहाँ से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है दोस्तों। तो प्लीज आप लोग क्लास को स्किप मत करिए। थोड़ी सी क्लास की परिभाषा है, हर क्वेश्चन की थोड़ी सी परिभाषा है, ताकि आप लोगों के माइंड में यही कैप्चर कर जाए। तो चलिए देर ना कर दूं, देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए दोस्तों, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, क्योंकि ये अभी तक सीपीसीटी के एग्जाम में नहीं आए, इसलिए इनकी आने की संभावना बनती है। और प्रीवियस क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, शायद ही एक आध क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए, इसलिए इनकी आने की बहुत ही ज्यादा संभावना बनती है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। तो आप आंसर देख रहे होंगे, मैं आंसर भी इनकी डेफिनेशन भी लेकर आया हूं। तो देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो कहां स्थापित किया गया था, सबसे पहले ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और कहां किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आप लोगों के दिमाग में ये कैप्चर कर जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बनती है दोस्तों, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। और सीपीसीटी वो क्वेश्चन पूछता है जो प्रीवियस में आ चुके हैं, वो नहीं पूछता है, जो नहीं आए वो क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इनके नोट्स बनाते चलिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, वह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 ही दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तीसरा क्वेश्चन, आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तीसरा जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू क्वेश्चन है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश माना जाता है, तो कौन सा देश माना जाता है, वह माना जाता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और एक आपके लिए करेंट्स का क्वेश्चन है, हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा पे गए हैं, तो वे अभी अमेरिका की ही यात्रा पे गए हैं दोस्तों। ये करेंट्स का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, क्योंकि करेंट्स के क्वेश्चन अदर जो एग्जामिनेशन की परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता वाली, उनमें पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यह चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विश्व में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। विश्व में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। तो विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीडैक ने किया था। किसने किया था, सीडैक ने किया था। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, सीडैक क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए सीडैक क्या है, किस सन में हुआ था, किसने किया था। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीपीसीटी की तैयारी कर रहे होंगे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और सारे स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर आप देंगे, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। कई बार मैं अपनी क्लास में बता चुका हूं। तो किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, क्योंकि 1822 में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। किसने किया था, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक और कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, नोट कर लेना ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों थोड़ी सी डेफिनेशन है, चार्ल्स बेबेज ने प्रथम बार जिस कंप्यूटर का निर्माण किया था उसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। क्या नाम था, डिफरेंशियल इंजन नाम था। ठीक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेना। हमारा जो 6वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं दोस्तों, सीपीयू को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। और सीपीयू का फुल फॉर्म भी कई बार मैं आपको बता चुका हूं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा जो 7वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, ये लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनपुट कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा BIOS।
इसका पूरा नाम आपको बताना है और थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी। आइए देखते हैं, डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आप प्लीज क्लास को स्किप मत करिए, पूरी क्लास देखिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कम से कम 1 या 2 नंबर जरूर देंगे आपको सीबीसीटी के एग्जाम में, इसलिए प्लीज क्लास को स्किप मत करिए। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है दोस्तों। किसका फुल फॉर्म होता है? ये BIOS का होता है। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां से दूसरा पॉइंट क्या बनता है? यह बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, बिल्ड इन सॉफ्टवेयर होता है जो डिस्क से बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारित करता है कि पीसी कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। डेफिनेशन एक बार फिर जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। तो BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BIS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? या फिर इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यह शब्द असल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। यह बिल्ड इन सॉफ्टवेयर है जो डिस्क से बिना प्रोग्राम को एक्सेस किए यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। बायोस का मुख्य कार्य पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना होता है। बढ़ते हैं हम अपनी 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो WWW के आविष्कारक कौन है ये आपको बताना, नीचे मैं बताऊंगा डेफिनेशन। उसके पहले WWW का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, नीचे भी हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म होता है। और नीचे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिए। WWW का आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे, ठीक है ना। और रॉबर्ट क्लाउड, ठीक है, ये थे। इन दोनों ने मिलकर 1989 में WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टिम बर्नर्स भी आ जाता है, कभी कभी ये रॉबर्ट का भी नाम लिखा आ जाता है साथ में, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्स बना लें तो नोट्स बना लें, ठीक है। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। जो 10वां पॉइंट है हमारा वह हो जाएगा, 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित डिवाइस हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, सबसे मुख्य इनपुट के आउटपुट क्वेश्चन था, अगली क्लास में आया था। ऐसे यहाँ पर पूछा गया है 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हमारे मॉनिटर हैं जो हमको आउटपुट देता है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं। एक हो जाएगा प्रिंटर जो हार्ड कॉपी के द्वारा हमको आउटपुट प्रदान करता है। इसके अलावा आउटपुट डिवाइस में शामिल प्लॉटर, प्रोजेक्ट, स्पीकर, ये सारे किसके एक उदाहरण दोस्तों? तो ये सारे हमारे आउटपुट के उदाहरण दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम अपने 11वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 11वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस प्रकार की डिवाइस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारा जो पॉइंट का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं व आउटपुट को देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसका उपयोग किया जाता है? मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। ये लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर ऐसी लैंग्वेज चेंज करके हैं तो आप लोग इनको तुरंत एक बार में टिक करिए। और किसी क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शनों को देखिए, जौन सा आप ऑप्शन आपने 4 में से कोई ना कोई ऑप्शन तो आपने पढ़े होंगे, तो उनमें से देखिए, तब जाके आप टिक करिए। मैंने आपको तरीका बताया भी है, आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं कि कैसे तुक्का भी अगर लगा रहे हैं तो कैसे तुक्का लगाना है, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा तुक्का लगाइए, पर मैंने एक तरीका बताया जिससे आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट माध्यम है, किसका आउटपुट? आउटपुट का माध्यम प्रिंटर है। छोटा सा एक पॉइंट था। 13वां है, CD-ROM का पूर्ण रूप। मैं बता चुका हूं एक क्लास में, ये भी एक बार और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है कि CD-ROM का पूर्ण रूप बताना है। मैं कई बार बता चुका हूं, CD-ROM का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण। किसका उदाहरण दोस्तों? एक द्वितीय मेमोरी का उदाहरण, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो 14वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, रैम का तात्पर्य है, ठीक है। रैम की थोड़ी सी डेफिनेशन है, आज आप ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते बनते हैं आप लोग इनको या तो नोट करिए, या अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बाद में पढ़ भी सकते हैं इनको। तो रैम का तात्पर्य देखते हैं। रैम, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार आपको इसका मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। कंप्यूटर का प्रकार
ठीक है, यह कंप्यूटर का एक प्रकार है, मेमोरी का एक प्रकार है, ठीक है दोस्तों, जो कि रैंडमली एक्सेस किया जाता है। इसका यह मतलब है कि कंप्यूटर में किए जा रहे हो काम को टेम्परेरी ढंग से स्टोर करके रखता है। कंप्यूटर में जो भी वर्तमान में कार्य किए जा रहे होते हैं वह रैम में एक्सेस हो जाते हैं, माने रैम उसको स्टोर कर लेता है जो वर्तमान में कार्य किए जा रहे हैं। अगर लाइट चली जाएगी तो ये सारा डाटा साफ हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा यानी, ठीक है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं 15वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 15वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक भंडारण कर सकता है, यानी अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपके बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको बोलते हैं चुंबकीय टैप हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं? चुंबकीय टैप हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 70वें पॉइंट पर। 16वां पॉइंट मिस्टेक हो गया होगा। हमारा जो 17वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में किसे स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में किसे स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता है, ये हो जाएगा सर्वर, ठीक है। सर्वर को कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार में नहीं गिना जाता है। शुद्ध हिंदी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं 18वें पॉइंट की तरफ। देखिए, आज पेन ड्राइव की भी आप लोग डेफिनेशन जान लीजिए। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, ठीक है। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हो गया किसका फुल फॉर्म दोस्तों? यूएसबी का। यूएसबी का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया दोस्तों? यूएसबी का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया है? पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस। पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूएसबी का, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है, ठीक है, यूएसबी, ठीक है, ये हो गया। फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जैसे कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित या स्थानांतरित किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं अगर कंफ्यूज हो रहा हूं। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, एक पॉइंट। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यहां पर आप पोर्टेबल जो लिखा है वह यूएसबी में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फुल फॉर्म में मैंने आपको बताई थी कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस है ओनली। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस हमारी यूएसबी की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर से ऑडियो, वीडियो और डेटा फाइलों को संग्रहित और स्थानांतरित किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी सीपीसीटी में आया था दोस्तों कि कैश मेमोरी का कार्य, एक क्वेश्चन था 7 अगस्त वाली शिफ्ट में सुबह की, ठीक है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति का अवरोध दूर करने के लिए किया जाता है। किसके बीच में? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। हमारा जो 20वां पॉइंट हो जाएगा वह भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा 20वां पॉइंट है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। अभी मैंने आपको बिल्ट इन का एक उदाहरण दिया था। एक क्वेश्चन 20वां ये भी बनता है कि कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है रोम का फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत किस स्थान पर रहता है। अभी मैंने आपको रैम का बताया था कि अगर लाइट चली जाएगी तो रैम का डेटा चला जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत किस स्थान पर रहता है। हमारा इसका जो डेफिनेशन का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत सेकेंडरी स्टोरेज में मौजूद रहता है। ठीक है दोस्तों, किस में रहता है? सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, ये हिंदी में लिखा है सेकेंडरी स्टोरेज में मौजूद रहता है, लेकिन वह इंग्लिश में हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में स्थित रहता है। अगर लाइट भी चली जाए, अगर सिस्टम बंद हो जाए, वह हमारा सुरक्षित बना रहेगा सेकेंडरी मेमोरी में।
ठीक है। 22वां देखते हैं, www का पूरा फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, 1989 में किया था। आपको मालूम का। और उसके साथ एक और जो रोबोट थे, इनके साथ इनके जो सहयोगी थे, उनका भी मैंने आपको ऊपर नाम बता दिया है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है। एक क्वेश्चन ये मैं करा चुका हूं, रिपीट हो गया है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है? तो बाइट से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बाइट से शब्द की लंबाई को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन लोगों को देखिए, इग्नोर मत कीजिए, इनके नोट्स बनाइए या तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक तो नंबर जरूर देके जाएंगे सीपीसीटी के एग्जाम में। इसके बाद हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वह वो कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम में अनुदेश शामिल होते हैं वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्रामों का समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर थोड़ी विस्तारित क्लास लाइए, जिसमें एग्जाम थोड़ी परिभाषा हो, जिसमें आप एक्सप्लेन कर सकें, उसके लिए मैं क्लास है। इसमें सारी जो हमारे प्रचलित कंप्यूटर में आते हैं क्वेश्चन, उनकी डेफिनेशन दी गई हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक आए नहीं हुए हैं, उनकी डेफिनेशन दी गई है। इसलिए आप लोग क्लास को स्किप मत करिए, क्लास में बने रहिए और आगे देखिए, आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक कंप्यूटर में देखिए 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। 26वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 26वां हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो जो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, देखते हैं इसका पॉइंट क्या। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। कौन सी है दोस्तों? जावा है, जावा। ठीक है दोस्तों, जावा है। आप लोगों के साथ ये उम्मीद करता हूं कि क्लास में आप लोग बने रहेंगे और नोट्स बनाइए। ठीक है। इसके साथ देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर को माना जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डब्ल्यू के मैंने आपको बता दिया, टिम बर्नर्स-ली हैं, इसके एक संगाती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ टिक कर देना। इसके बाद देखते हैं 29वां क्वेश्चन, URL। ठीक है। URL HTTP, WW में HTTP का क्या है? इसमें HTTP का आपको बताना है, एक वेबसाइट है जहाँ पर HTTP लिखा होता है, तो उसमें HTTP का आपका बोला गया कि HTTP को क्या बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म बताया गया है। ठीक है। और URL क्या होता है? URL नेम क्या होते हैं? वेब में आपको तो डोमेन नेम की भी मैं एक क्लास जल्द से जल्द लाऊंगा। तो यहाँ देखते हैं आज हमारा पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा। URL में HTTP एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाएगा दोस्तों कि HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? फिर आप रिपीट कर लीजिए, बार बार इसलिए दोहराता हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपके माइंड में यहीं कैप्चर कर जाए। यहाँ पर HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाए तो नोट्स बना लीजिए। चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए ब्राउजर की यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउजर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हर सीपीसीटी के पेपर में 1-2 ब्राउजर क्रोम से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आप आज इसको आप देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर क्या है? ब्राउजर क्या है देखते हैं। ब्राउजर इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। कुछ बेहद पॉपुलर वेब ब्राउज़र आप देख रहे हैं, कुछ पॉपुलर जो वेब ब्राउज़र हैं ये आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार इनको।
हमारा हो जाएगा गूगल क्रोम, सफारी, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ओपरा, ये हमारे प्रमुख वेब ब्राउजर हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या है, आप इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे खास तौर पर कंप्यूटर को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है, इनके प्रोग्रामों को भी नष्ट करने के लिए बनाया जाता है, डेटा तक को भी ये खाली कर देता है, मिटा देता है। वायरस का पूरा नाम भी यहाँ पर आ गया दोस्तों। वायरस के पूरा नाम क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो ऑटो एक्सिक्यूट प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, चलने नहीं देते, रोकते हैं, हैंग मारते हैं, आपका डाटा नष्ट कर देते हैं, फाइलों को भी खराब कर देते हैं। ये सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं जो वो कार्य करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 32वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए ये भी, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है दोस्तों। सबसे पहले ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। रायमंड टॉमसन और द फादर ऑफ ईमेल को ईमेल का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ईमेल द्वारा एक मैसेज को डिजिट फॉर्म में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। यह इंटरनेट द्वारा संचालित होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 33वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता कौन है, अभी मैंने आपको ऊपर वाली क्लास में बताया था, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं 34वां क्वेश्चन, HTML का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने आपको HTTP का फुल फॉर्म बताया था और अब हम आपको बताएंगे HTML का पूरा नाम क्या होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको नोट कर लीजिए, यार नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 35वां क्वेश्चन हो जाएगा, अभी देखो मैंने क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हो गया तो फिर से रिपीट हो गया है कि HTTPS का पूरा नाम क्या है? तो HTTPS का पूरा नाम आप देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीज होता है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, प्रोटोकॉल। और OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करता है। किसमें करता है? प्रोटोकॉल OSI मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है, जो कि लेयर सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? लेयर सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 36वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन का आंसर यहीं मिल गया, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए बोला था। तो विश्व का सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1976 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, किस कंपनी ने किया था, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, EDP क्या है? EDP क्या है? तो EDP का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या है दोस्तों? EDP का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन कहा जाता है। आप दोनों के नाम याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आ जाती हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। और हिंदी में EDP को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं LCD की तरफ। LCD का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, ठीक है। तो LCD का पूरा नाम आप लोग जान लीजिए, इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है LCD का फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है, जिसे आमतौर से टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जो मॉनिटर्स आ रहे हैं वह टीवी का भी उपयोग कर सकते हैं और इनको कंप्यूटर के लिए, मॉनिटर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक फ्लैट टाइप का होता है। इसके बीच में गैस नुमा वाली भी LCD आती हैं और लिक्विड वाली भी आती हैं, ठीक है। यहां पर पूछा गया 39वां क्वेश्चन, OCR का पूरा नाम पूछा गया है। OCR का पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए। OCR का पूरा नाम होता है OCR का हमारा पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट लाइक इमेज, PDF,
PDF फाइल या हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार डाटा में बदल देते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। OCR का क्या होता है दोस्तों, आप देखिए OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और यह क्या है, यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम अलग अलग डॉक्यूमेंट लाइक इमेज PDF फाइल हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट को इस प्रकार बदल सकते हैं कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 40वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी जो 7 तारीख को पेपर हुआ था, 7 अगस्त को सोए वाली शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन आया था WW के आविष्कारक कौन है, पर यहाँ एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है कि माउस के आविष्कारक कौन है। कोई ना कोई किसी न किसी आविष्कार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या पूछा गया, माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजल वर्ड ने किया था। किसने किया था, डगलस एंजल वर्ड ने किया था। कब किया था, 1960 के दशक में किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आप इसको नोट्स बना रहे हैं तो इसको नोट्स भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 41वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा आज के समय में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है। यहाँ पर अगर आपसे ऑब्जेक्ट पूछे तो यहाँ पर अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि आज के समय में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आज के समय में सबसे अधिक उपयोग यानी प्रयोग होने वाली डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड है दोस्तों। क्या है, कीबोर्ड ही एक ऐसी डिवाइस इनपुट है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 42वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। किस पर करता है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। ठीक है, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। ALU का तात्पर्य, कंप्यूटर में ALU का तात्पर्य क्या है। मैंने आपको ALU की फुल फॉर्म पिछली क्लास में बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और ये अंक गणितीय तर्क इकाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर के अंक गणितीय और तार्किक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, 44वां पॉइंट हो जाएगा हमारा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, ENIAC है उसका नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, ENIAC उसका नाम है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म था, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 45वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा IBM क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। IBM का IBM एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में की गई थी। IBM की शुरुआत कब की गई थी, 1911 में की गई थी, और 1911 में कंप्यूटरिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ था। IBM का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। क्या होता है IBM का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो क्या नाम है, परम नाम है। CDEC के द्वारा निर्मित किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर पूछा था पर इसका आंसर यहाँ आ गया है। तो अगर आप हमारी क्लास पूरी देख रहे होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम नाम था। किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो CDEC के द्वारा किया गया था। अब आपका कंफ्यूज यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलते हैं 47वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 47वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा संसार का पहला गणक अंक कौन सा था। ठीक है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था। ठीक है, तो देखते हैं संसार का पहला गणक यंत्र अबेकस था। कौन सा था दोस्तों, अबेकस था। ठीक है, 48वां देखते हैं पॉइंट। 48वां पॉइंट हो जाएगा हमारा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी कीबोर्ड्स के जो नंबर्स जो जितने भी कीबोर्ड्स में जो बटन है ना, उनके अलग अलग नाम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफाई की बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉडिफाई की बोलते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडिफाई की बोलते हैं। 49वां क्वेश्चन हो जाएगा बिट क्या है। बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। क्या होती है, बिट। हमारा जो 50वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। जब डेवलपर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाता है तो बनाते समय उसमें खामियां रह जाती हैं, जिसे आप त्रुटि, दोष, गलती या विफलता या खोट या फॉल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इसे तकनीकी भाषा में सॉफ्टवेयर को बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 51वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल ने किया था। किसने किया था, इंटेल ने किया था। विश्व में 2
बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां, एक हो जाएगी इंटेल, एक हो जाएगी AMD। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।